गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था। ठीक है, आज पढ़ेंगे कंबंशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास को तो डिस्कस करते ही हैं, फिर हम लास्ट क्लास को पहले डिस्कस कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखे थे कि अल्केन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। ठीक है, और अल्केन के साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था उसमें हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन से दिए थे। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो हर एक हाइड्रोजन एटम को क्या करते चला जा रहा था? बोलो, डिस्प्लेस करते चला जा रहा था, सब्स्टिट्यूट करते चला जा रहा था और सब्स्टिट्यूट करके अटैच हो रहा था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके जो अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन भी है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंबंशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये कंबंशन रिएक्शन में क्या है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन इन विच बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन इन विच बेसिकली हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स लिख रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कंबंशन हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विथ किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबंशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंबंशन रिएक्शन में हम लोग को कंबंशन रिएक्शन में दो तरीके का कंबंशन हो जाएगा, एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और एक इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और एक इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। एक सफिशिएंट सप्लाई होगा और एक इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होगा। ठीक है, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और इनसफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी अल्केन हो, कल यहीं पर बता रहे थे, अल्केन हो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा सफिशिएंट सप्लाई में। ठीक है, अल्कीन है, अल्कीन भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, और अल्काइन भी जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अब अगर अल्केन का कहता है कि मीथेन से अगर पूछ दे कि मीथेन से क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। अगर अल्कीन का देखे तो अल्कीन का कौन मेंबर है? C2H4। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना है। ठीक है,
और अल्काइन से बन करेंगे तो C2H2 जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। हर के केस में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सफिशिएंट सप्लाई अगर है, ऑक्सीजन अगर अच्छे मात्रा में है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, इसलिए सूटी फ्लेम देता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली, ठीक है ना, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मीथेन और इथेन में कार्बन कितना है? मीथेन में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। इथेन में 2 कार्बन है। ब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो वो क्या होता है कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होके वो सूटी फ्लेम देता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मीथेन का हम लोग यूज करते हैं कहाँ? CNG में, ठीक है, ब्यूटेन का हम लोग यूज करते हैं LPG में, तो ये ब्यूटेन जलता है, इन्फ्लेमेबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब डिफरेंस बतला रहे थे तो उसमें एक अलग से डिफरेंस बतलाए थे कि सेपरेट डिफरेंस इसका क्या है, तो ये जो है सो इन्फ्लेमेबल है यानी जलता है। तो अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में बेसिकली हम लोग मीथेन को LPG में यूज करते हैं और ब्यूटेन को C4 H10 4 दूनी 8 में 2 ऐड कर देंगे 10। ठीक है, दूसरा है एस्टरिफिकेशन। कंबंशन में कोई विशेष बात नहीं है, बहुत छोटा है। पता कैसे चलेगा कि सफिशिएंट है इनसफिशिएंट? लिखा रहेगा कि सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और इनसफिशिएंट है तो, ठीक है, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करवाना है इनसफिशिएंट करवा देंगे। ठीक है, एस्टरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एस्टरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट होते हुए एस्टरिफिकेशन से ही लग रहा है कि क्या चीज का बनाना, ईस्टर का फॉर्मेशन होना। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग है, मतलब बहुत अच्छा गंध है, अच्छा यूज है। ठीक है, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो होता है, तो ईस्टर क्या है उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को जानना सिर्फ है कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है। ईस्टर का पूरा प्रॉपर्टी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो ईस्टरिफिकेशन क्या है? तो ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि एसिड जो है, एसिड यानी कौन एसिड? कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड जो है अल्कोहल से रिएक्ट करता है। कार्बोजिलिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल से। तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? ईस्टर का, और तब जो है ये वाटर प्रोड्यूस करता है। माने सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन इन विच a carboxylic acid reacts with alcohol to produce ester and water। ठीक है, एस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का फॉर्मेशन होना। माइंड में एकदम याद रखना कि एस्टरिफिकेशन है यानी ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ईस्टर का जो फॉर्मेशन होगा उसमें कार्बोजिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा किससे? अल्कोहल से। ठीक है, अब देखो कोई कार्बोजिलिक एसिड का नाम लो, समझना है, इसको गौर से समझना।
कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लो, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हम ले रहे हैं क्या, COOH होगा। COOH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और बताएं कि एसिड में फर्स्ट मेंबर से H से स्टार्ट करते हैं, तो इसको मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। ये एसिड जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल से, कोई अल्कोहल से दे दो, CH3OH से रिएक्ट करवा रहे हैं। ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है, ये मिथाइल अल्कोहल है, या ये मिथेनोइक एसिड है और मिथेनॉल है IPAC में, ठीक है। क्या होगा सो समझना, क्या होगा सो समझना, ठीक है। मेन उसी को समझना है, उस एक को अगर बढ़िया से समझ जाओगे, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इसका ये H हटाओ, एसिड का क्या हटाना है, जब भी स्टेरिफिकेशन लिख रहे हैं, जब भी स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन लिखेंगे तो एसिड से किसको हटाएंगे, H को, और अल्कोहल से OH को हटा दो, हट गया। तो H और OH हट गया तो ये क्या बन गया, H2O बन गया, बन गया। अब क्या बचा हुआ है बुआ तुम्हारा, HCOO, और यहाँ क्या बचा हुआ है, CH3, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोग लिखे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, नाम लिखेंगे, अभी घबराओ नहीं। इसका नाम क्या लिखे हैं, इसका नाम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मिक एसिड। अगर कॉमन नेम में लिखें तो इसका नाम लिख रहे हैं फॉर्मिक एसिड, इसका नाम लिख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल। अब थोड़ा सा समझना, देखो यहाँ से समझना बुआ, HCOOH को क्या कहते हैं, बोलो, HCOOH को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से, ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है, ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड से H को जब हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, HCOO, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट बन जाता है। फॉर्मिक एसिड क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटेट, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनेट, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड से H को हटा दिए तो क्या बन गया, फॉर्मेट, और इसमें CH3 जोड़ दिए तो ये CH3 क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। कैसे पढ़े तो समझे, कैसे पढ़े तो समझे। तो अब ये HCOO है, तो ये क्या है, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो CH3 हो गया तो क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या हो गया, फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब इसी का अगर स्ट्रक्चर से दे देता है तो इसका स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक C है, C पर क्या, O के साथ कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ये मिथाइल अल्कोहल दो, तो मिथाइल अल्कोहल को CH3, यहाँ H दे रहे हैं, यहाँ H दे रहे हैं, यहाँ H दे रहे हैं, और यहाँ क्या दे रहे हैं, OH। मिथाइल अल्कोहल है, काहे लिखे, तो रिएक्शन को दिखलाने में हमको आसान होगा। HOH निकल गया, तो अब क्या बचा हुआ है, बोलो, ये बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ है तो इसको बचाओ, C डबल बॉन्ड H O, इसमें क्या जुट गया, CH3 जुट गया। तो ये CH3 जुट गया, तो ये CH3 तुम्हारा क्या हो गया, इतना दूर क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या हो गया, फॉर्मेट। इसका क्या नाम पढ़ेंगे,
इथाइल, मिथाइल सर। सॉरी एक जगह और हम गलती कर दिए हैं, मिथाइल बेंजीन में एच दे दिए हैं 2 जगह मिस्टेक से, मिथाइल फॉर्मेट। अगर आईपीएसी नेम पढ़े तो इसका नाम क्या पढ़े थे, इसका नाम क्या पढ़े थे, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या पढ़े थे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो देखो कैसे कैसे देता है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, या ऐसे भी दे सकता है कि इसका नाम पढ़ो, तो इसका नाम पढ़ो तो इधर देख लेना मिथाइल, और ये देखना कि एसिड से हटा हुआ है। अब कौन एसिड है उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे। नहीं समझिए, समझिए बात को। एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। कोई भी एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या पढ़ोगे, हैं? कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन 1 है तो क्या है, मीथेन है, ये हट गया, और ई में क्या जोड़ दिया, OIC, तो मीथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कार्बन 1 है तो अल्कोहल है, मीथेन है, ये तो आईपीएसी तो बहुत आसान है, कार्बन का नंबर गिनो, और OH है तो OL जोड़ दो तो मिथेनॉल हो गया। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल मेथोनेट हो जाएगा, मिथाइल मेथो नेट हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ तो समझिए, क्लास चल रहा है, मिथाइल मेथोनेट हो जाएगा। कैसे हुआ तो समझे, नहीं समझिए, है इसको एकदम धीरे धीरे इसीलिए आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो एसिड अल्कोहल से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, अब कौन पैरेंटल बनाएगा सो समझना, जिसका एसिड होगा, जिसका एसिड होगा उसी का ईस्टर बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई दे दे क्या, CH3COOH, CH3COOH, इसको क्या पढ़ोगे, कार्बन कितना है, 2, एसिटिक एसिड हो गया कॉमन नेम, ठीक है। और मान लो ये मिथाइल अल्कोहल से ही रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, तो क्या क्या बनाएगा, सच तो बोलो, नहीं जाता है तो बेकार पढ़ा रहे हैं। इसका एच क्या होगा, हट जाएगा, और इसका क्या हटेगा, OH, तो H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO, और यहाँ पर क्या आके जुड़ जाएगा, प्लस H2O। तो ये तुम्हारा कौन सा एसिड था, पैरेंटल नहीं याद रहेगा तो कभी नहीं बनेगा। ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। अब हम पैरेंटल से ही बोले हैं, तो अभी में फॉर्मिक एसिड से क्या हो गया था, फॉर्मिक एसिड से क्या हो गया था, फॉर्मेट, तो एसिटिक एसिड से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा तो एसिटेट, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटेट होगा। अगर स्ट्रक्चर देने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, एक कार्बन के साथ 3 बार बार दे रहे हैं कि याद हो जाए, आता है सी, एसिड ग्रुप है तो डबल बॉन्ड OH,
मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर बोलते हैं कि OH दे देना, ये H होगा, ये H होगा, ये H होगा, तो ये H और OH निकल गया, तो क्या बच गया बोलो? C डबल बॉन्ड H, यहाँ क्या है? O CH 3 होगा, तो इसको क्या पढ़ोगे? ये हो गया क्या? मिथाइल, ये हो गया तुम्हारा CH3 मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया? एसीटेट। तो इसको पूरा नाम आप क्या पढ़ लेंगे? मिथाइल एसीटेट पढ़ लेंगे। अगर IUPAC ने पूछेगा तो कार्बन कितना? 2, तो 2 कार्बन, तो इथेन, वो तो बहुत आसान है, इथेन से हटा दिए, इथेनोइक हो गया, और इसमें एक कार्बन कौन होगा? मिथेनॉल। OL लगेगा, इसमें OL लगेगा, इसमें OIC लगेगा, ये क्या बना दिया? मिथाइल मेथोनेट बनेगा। अब देखो, एक तो ये दे देता है कि स्टेरिफिकेशन पूछ देता है, ठीक है, एक पूछ देगा कि ऐसे दे देगा इथेनोइट होगा। मिथाइल एथोनेट, सॉरी यही मिस्टेक हमसे हो जाता है, ठीक नो है? इंटरनेट कनेक्शन। है? नो इंटरनेट